हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस यूट्यूब चैनल। जैसा कि आप जानते हैं कि इस सेशन में हम लोग एसपीडी जनरल नॉलेज कवर करते हैं। तो आज का टॉपिक रहेगा भारतीय प्रतिरक्षा। तो चलिए सेशन स्टार्ट करते हैं। जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पर नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ में पेन पेपर भी रखिएगा और जो भी चीज़ें बताई जाएंगी उसे नोट डाउन भी करते रहिएगा। तो चलिए देखते हैं भारतीय प्रतिरक्षा से जुड़े कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। तो सबसे पहले यहाँ पे दिया गया कि थल सेना, वायुसेना तथा नौसेना का मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। तो जब भी आपसे पूछा जाए कि बात चाहे थल सेना हो, चाहे वायुसेना हो तथा नौसेना हो, ठीक है, थल सेना, वायुसेना तथा नौसेना, अगर इन तीनों के मुख्यालय की बात करें यानी कि हेड क्वार्टर्स का, तो कहाँ पे स्थित है? नई दिल्ली में स्थित है। तो ये आपको याद रखना है। अगला दिया गया है कि भारत के प्रथम रक्षा मंत्री बलदेव सिंह थे। तो ये भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि जो रक्षा मंत्री की अगर बात करें तो सब भारत के सबसे प्रथम रक्षा मंत्री कौन थे? तो बलदेव सिंह थे। तो आपको याद रखना है कि बलदेव सिंह भारत के प्रथम रक्षा मंत्री थे। ठीक है, फर्स्ट डिफेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया कौन थे? तो वो थे बलदेव सिंह। आगे दिया गया कि थल सेना को 7 कमानों में बांटा गया है। ठीक है, तो जो थल सेना यानी कि आर्मी हो गया, ठीक है, इंडियन आर्मी, उसको 7 कमानों में बांटा गया है। तो वो कमान कौन कौन से? पहला यहाँ पे दक्षिणी हो गया जो कि पुणे में है, मध्य यानी कि सेंट्रल हो गया लखनऊ में, पूर्वी कहाँ पे हो गया? कोलकाता में, उत्तरी हो गया उधमपुर में, पश्चिमी हो गया चंडीगढ़ में, दक्षिणी हो गया पश्चिमी हो गया जयपुर में, तथा प्रशिक्षण कमान का मुख्यालय शिमला में है। ठीक है, तो प्रशिक्षण कमान की बात करें तो उसका मुख्यालय कहाँ पे है? तो शिमला में। तो ये पूरा भी जितना भी कमान दिया गया है 1 2 3 4 5 6 और 7, ठीक है, टोटल 7 कमान दिया गया है। तो इस कमान का आपको नाम याद रखना है कि और कौन सा कमान कहाँ पे है ये भी याद रखना है। तो एक बार साथ में रिपीट करते हैं कि सबसे पहले दक्षिणी, तो दक्षिणी कहाँ पे हो गया? पुणे में, मध्य लखनऊ में, पूर्वी कोलकाता में, उत्तरी उधमपुर में, पश्चिमी चंडीगढ़ में, दक्षिणी पश्चिमी जयपुर में, और प्रशिक्षण कहाँ है, कमांड कहाँ है? तो शिमला में। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला दिया गया कि भारतीय थल सेना के प्रथम कमांडर इन चीफ यानी कि थल के सेनापति कौन थे? तो के एम करियप्पा। तो जनरल के एम करियप्पा जो कि क्या थे? भारतीय थल सेना के प्रथम कमांडर इन चीफ। ठीक है, यानी कि थल के सेनापति कौन थे? तो वो थे के एम करियप्पा। आपको ये याद रखना है, ये बहुत बेसिक क्वेश्चन है, इसे क्वेश्चन आता भी आपके एग्जाम में। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि प्रथम फील्ड मार्शल, ठीक है, फील्ड मार्शल की बात हो रहा है, तो फील्ड मार्शल प्रथम कौन थे? तो वो थे जनरल मानिक साहब। ठीक है, सर जनरल मानिक साहब थे, ये प्रथम फील्ड मार्शल थे। अगला दिया गया कि भारत की थल सेना विश्व की चौथी, ठीक है, जो भारत की थल सेना है वो विश्व की चौथे स्थान पे आती है, वायुसेना 5वीं तथा नौसेना 7वीं बड़ी सेना है। ठीक है, अगर बड़ी सेना की बात करें पूरे विश्व भर में, तो जो हमारा थल सेना है वो चौथे नंबर पे आता है, वायुसेना 5वें नंबर पे, तथा जो जल सेना यानी कि नौसेना वो 7वें नंबर पे आता है। तो ये आपको नंबरिंग याद रखना है कि चौथे नंबर पे क्या आता है? इंडियन आर्मी आती है, और इंडियन एयरफोर्स 5वें नंबर पे, और इंडियन नेवी 7वें नंबर पे। अगला दिया गया एनडीए, ठीक है, यानी कि जिसको बोलते हैं नेशनल डिफेंस एकेडमी, जिसका हिंदी में फुल फॉर्म होता है राष्ट्रीय सुरक्षा एकेडमी, जो कि पूना में खड़गवासला जगह है वहाँ पे है। वायुसेना का एकेडमी हैदराबाद में है, वायुसेना एकेडमी यानी कि एयरफोर्स एकेडमी हैदराबाद में है। और इंडियन मिलिट्री एकेडमी की बात करें यानी कि आईएमए, तो वो कहाँ पे है? देहरादून में है। तथा इंडियन नेवल एकेडमी की बात करें तो ये कोचीन में स्थित है। तो आपको ये सारे एकेडमी याद रखना है। एनडीए यानी कि नेशनल डिफेंस एकेडमी खड़गवासला में है, ठीक है। वायुसेना एकेडमी, एयरफोर्स एकेडमी जिसको बोलते हैं हैदराबाद में है, ठीक है, धुंधलीगढ़ हैदराबाद। और आईएमए यानी कि इंडियन मिलिट्री एकेडमी की बात करें तो वो देहरादून में स्थित है। और आईएनए यानी कि इंडियन नेवल एकेडमी कोचीन में स्थित है। तो ये आपको याद रखना है, जो भी मेन यहाँ पे एकेडमी का बात हो रहा है ये सारे आपको याद रखना है। नौसेना को 3 कमानों में बांटा गया, ठीक है। अगला पॉइंट क्या दिया गया कि जो हमारा नौसेना है उसको 3 कमानों में बांटा गया। तो कौन कौन से वो 3 कमान है, चलिए देखते हैं। तो दिया गया है कि दक्षिणी, अगर दक्षिणी कमान की बात करें तो दक्षिणी कोची में है, पूर्वी विशाखापत्तनम में है, तथा पश्चिमी मुंबई में। ठीक है, दक्षिणी कोची में, पूर्वी विशाखापत्तनम में, तथा पश्चिमी मुंबई में स्थित है। तो ये सारे क्या हो गए? हमारे नौसेना के कमान हो गए, दक्षिणी कोची, पूर्वी विशाखापत्तनम तथा पश्चिमी मुंबई। अगला पॉइंट दिया गया है कि भारतीय नौसेना का प्रथम अध्यक्ष यानी कि वाइस एडमिरल आर डी कटारी 1958, यानी कि आर डी कटारी को 1958 में बनाया गया था भारतीय नौसेना का प्रथम अध्यक्ष। तो कौन थे? वाइस एडमिरल आर डी कटारी। ठीक है, आर डी कटारी याद रखना है नाम। 1958 में इनको बनाया गया था भारतीय नौसेना, ठीक है, इंडियन नेवी के प्रथम अध्यक्ष के रूप में इन्हें चुना गया था।
भारतीय नौसेना की स्थापना, अगर सॉरी वायुसेना, ठीक है, वायुसेना की अगर हम बात करें तो इसका स्थापना कब हुआ था, तो 8 अक्टूबर 1932 को हुई थी, जो 7 कमांड में बटा हुआ है। तो इसका कमांड कितना है, 7 कमांड में बटा हुआ है वायुसेना। इसका स्थापना कब हुआ था, 8 अक्टूबर को, कब, किस ईयर में, तो 1932 में, ठीक है। तो प्रत्येक साल 8 अक्टूबर को भारतीय वायु दिवस भी मनाया जाता है, ठीक है। अभी कुछ टाइम पहले यानी कि पिछले महीने भारतीय वायु दिवस मनाया गया था, ठीक है, वायुसेना दिवस। अगला दिया गया है कि वायुसेना का प्रमुख वायुसेनाध्यक्ष होता है, ठीक है। अगर पूरे प्रमुख की बात करें एयरफोर्स में, तो वो कौन होता है, वायुसेनाध्यक्ष होता है। प्रथम एयर चीफ एडमिरल, अगर एयर चीफ एडमिरल की बात करें तो फर्स्ट एयर चीफ एडमिरल कौन थे, तो वो थे थॉमस एम हर्ट्स। कौन थे, थॉमस एम हर्ट्स थे। अगला दिया गया कि वायुसेना के प्रथम भारतीय अध्यक्ष एयर मार्शल सुब्रतो मुखर्जी 1954 में थे, ठीक है। अगर वायुसेना के प्रथम भारतीय अध्यक्ष की बात करें तो वो कौन थे, एयर मार्शल सुब्रतो मुखर्जी, ठीक है। एयर मार्शल सुब्रतो मुखर्जी 1954 में इनको बनाया गया था। वायुसेना को ध्येय वाक्य, अगर वायुसेना का ध्येय वाक्य की बात करें तो वह है नभः स्पृशम दीप्तम, ठीक है, नभः स्पर्शम दीप्तम, ये क्या है, यहाँ का ध्येय वाक्य है। तथा नौसेना का है सन नो वरुणा, क्या नाम है, सन नो वरुणा, ये क्या है, नौसेना का ध्येय वाक्य है। अगर भारत के सर्वोच्च वीरता पुरस्कार की बात करें तो वह है परमवीर चक्र, ठीक है। वीरता पुरस्कार यानी कि गैलेंट्री अवार्ड इसको बोलते हैं इंग्लिश में। तो अगर कोई देश के लिए अपना कुर्बानी देता है, ठीक है, वीरता दिखाता है, तो उन्हें इस पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है। जिसके प्रथम विजेता की अगर बात करें तो सबसे पहले मेजर सोमनाथ शर्मा थे, जिन्हें कि नवंबर 1947 में सर्वोच्च वीरता पुरस्कार परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया था। आगे दिया गया तीन सेनाओं का प्रमुख, अगर तीनों सेनाओं के प्रमुख की बात करें, जो तीनों सेनाएं हैं उस सेनाएं हैं, ठीक है, भारतीय थल सेना, भारतीय वायुसेना और भारतीय जल सेना। तो इन सब तीनों के प्रमुख कौन होते हैं, तो जो अभी देश के प्रेसिडेंट होते हैं, प्रेजेंट प्रेसिडेंट, वो कौन होते हैं, सेनाओं के प्रमुख होते हैं। तो ये आपको याद रखना है, प्रेजेंट प्रेसिडेंट हमारे देश की कौन सी है, तो द्रौपदी मुर्मू जी है, डीपी इसको याद, द्रौपदी मुर्मू जी, ठीक है। द्रौपदी मुर्मू जी कौन है, प्रेजेंट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है। थल सेना की बात करें तो थल सेना का प्रधान कौन होता है, चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ, ठीक है। अगर चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ होता है, ठीक है, चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ थल सेना का प्रधान होता है। जल सेना का प्रधान एडमिरल रैंक का चीफ ऑफ द नेवल स्टाफ होता है। तथा वायुसेना का प्रधान एयर चीफ मार्शल रैंक का चीफ ऑफ द एयर स्टाफ होता है। आपको याद रखना है कि तीनों सेनाओं का प्रधान कौन होता है। तो अगर थल सेना की बात करें तो इसका प्रधान यानी कि मेन कौन होता है, तो चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ। जल सेना का प्रधान एडमिरल रैंक का चीफ ऑफ द नेवल स्टाफ। तथा वायुसेना का प्रधान एयर चीफ मार्शल रैंक का चीफ ऑफ द एयर स्टाफ होता है। अब चलिए थल सेना के बारे में बात कर लेते हैं। तो थल सेना दिवस 15 जनवरी को, ठीक है, जो अगर 15 जनवरी की बात करें तो उस दिन इंडियन आर्मी डे सेलिब्रेट होता है, ठीक है। यानी कि थल सेना दिवस मनाया जाता है, कब मनाया जाता है, तो 15 जनवरी को। आपको याद रखना है नौसेना दिवस प्रत्येक साल 4 दिसंबर को मनाया जाता है। तथा वायुसेना के बारे में तो बताया ही था कि 8 अक्टूबर को मनाया जाता है, ठीक है। बस ये सारी चीज़ें आपको याद रखना है कि 15 जनवरी को थल सेना दिवस, 4 दिसंबर को जल सेना दिवस और 8 अक्टूबर को क्या याद रखना है कि 8 अक्टूबर को वायुसेना दिवस मनाया जाता है। भारत में बनी पहली पनडुब्बी का नाम आईएनएस साल्की था। तो आपको ये भी याद रखना है कि भारत में सबसे पहला पनडुब्बी कौन सा बना था, तो उसका नाम था आईएनएस साल्की, ठीक है, क्या नाम था, आईएनएस साल्की था। स्वदेशी डिजाइन एवं स्वदेश में निर्मित प्रथम प्रक्षेपास्त्र 1988 में प्रक्षेपित पृथ्वी है, ठीक है। अगर स्वदेश डिजाइन यानी कि अपने देश में ही बना हुआ है, स्वयं के देश में, और स्वदेश में निर्मित प्रथम, अगर अपने देश में ही निर्मित प्रथम प्रक्षेपास्त्र की बात करें तो 1988 में प्रक्षेपित पृथ्वी है, ठीक है, कौन है, पृथ्वी है। तो ये भी आपको याद रखना कि कौन हो जाएगा, पृथ्वी हो जाएगा। भारत का प्रथम टैंक रोधी प्रक्षेपास्त्र कौन सा है, तो वो है नाग। अगर मतलब ये जो क्या करता है, टैंक रोधी यानी कि टैंक को रोकने का काम करता है। अगर प्रथम विमान वाहक पोत की बात करें तो वो है आईएनएस विक्रांत, यानी कि ये क्या है, वाहन विमान वाहक है, यानी कि इस पे विमान भी उतारा जा सकता है। तो इसका नाम क्या है, आईएनएस विक्रांत है, ठीक है, आईएनएस विक्रांत है। भारत में बनने वाला अगर सबसे पहला युद्ध पोत की बात करें तो वो कौन थी, आईएनएस नीलगिरी। आईएनएस नीलगिरी क्या है, एक तरह का युद्ध पोत है जो भारत में ही बना था, ठीक है, तो ये भारत में ही बना था। अगला दिया गया है कि भारतीय वायुसेना का पहला नाम रॉयल इंडियन एयरफोर्स था तथा नौसेना का पहला नाम रॉयल इंडियन मेरीन था। तो पहला नाम भी आपको याद रखना है कि इस पहले इंडियन एयरफोर्स का नाम क्या था, रॉयल
इंडियन एयरफोर्स, ठीक है, रॉयल इंडियन एयरफोर्स से चेंज करके इंडियन एयरफोर्स कर दिया गया। और जो नौसेना का पहला नाम था तो वो भी था रॉयल रॉयल इंडिया मेरीन था, क्या था, रॉयल इंडिया मेरीन था, जिसको इंडियन नेवी में चेंज कर दिया गया। तो आई होप आपको जो भी चीज़ें बताई गई है समझ में आ गया होगा। तो आज के लिए इतना ही, आज का सेशन यहीं पे समाप्त हुआ। सेशन कैसा लगा कमेंट से जरूर बताइएगा। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।